हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेदास एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS रेशियो। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है। इस पूरी प्रॉफिटेबिलिटी सीरीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम पढ़ेंगे जो सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम पढ़ेंगे जो कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कर रहा है जो सेल्स से रिलेटेड है। तो इस सीरीज में सबसे पहली रेशियो आती है हमारी COGS रेशियो यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि टोटल सेल्स क्या है, नेट सेल्स क्या है, प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। इन टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। तो जैसे कि आप समझे, सबसे पहले किसी भी कंपनी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल्स। तो जो टोटल सेल्स होती है किसी भी कंपनी में जो टोटल सेल्स होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है। यानी कि या आपने वहां पे कैश सेल्स किया है या आपने क्रेडिट सेल्स किया है। मतलब आपने कुछ जो आपकी सेल है वो कैश में करी, ठीक है, या कुछ सेल आपने क्रेडिट में करी। जो आपने क्रेडिट में करी उसके अगेंस्ट में आपके डेटर्स खड़े होंगे और जो आपने सेल्स कैश में सेल्स करी है वो तो आपको कैश उस चीज का मिल ही गया है। तो सेल्स जनरली क्या है, दो पार्ट में डिवाइड मैंने कर दी, एक है कैश और एक है क्रेडिट सेल्स। इसको टोटल को हम बोलते हैं टोटल सेल्स। अच्छा, एक चीज और है डेट इज नेट सेल्स। अभी नेट सेल्स क्या है, नेट सेल्स बताना चाह रहा है कि जितनी आपकी टोटल सेल्स हुई है, कहने का मतलब कैश एंड योर क्रेडिट सेल्स, उसमें से जब मैं सेल्स रिटर्न्स को माइनस करता हूं। जी हाँ, आपने अगर कोई चीज बेची है और कुछ चीज वापस आ गई तो उसको मैं बोलता हूं सेल्स रिटर्न। जो प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं वो भी तो मैं माइनस करूंगा। तो नेट सेल्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। और जनरली देखा भी ये जाता है कि जो सेल्स रिटर्न है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रेडिट सेल्स में से ही रिटर्न होती है। ऐसा नहीं है कैश में से नहीं होती, बट मेजरली क्रेडिट में से होती है। तो हम क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न को जो माइनस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल्स, और जब मैं उसमें कैश सेल्स ऐड करता हूं तो वो टोटल सेल्स बन जाती है। तो दोस्तों, नेट सेल्स और टोटल सेल्स आप समझ चुके हैं अब तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझना ये है कि सपोज अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स जब भी हमें होती है वो अपने आप में क्या दिखाती है, एक ये कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी मुझे कोई कॉस्ट लगी होगी, ठीक है। वो कॉस्ट में अगर मैं अपने प्रॉफिट को जोड़ दूं, उस कॉस्ट में मैं अपने प्रॉफिट को जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूं वो मेरी सेल्स है? बिल्कुल। जो मेरा कॉस्ट है उसमें अगर मैं अपने मुनाफे को ऐड कर दूं तो वो मेरी सेल्स की फिगर बन जाएगा। बस यहीं पे इस चीज को हमें समझना है। जो यहाँ कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये प्रॉफिट हमारा निकल के आता है जिसको मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस योर ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब ये COGS एग्जैक्टली होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी भी कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके अंदर जो भी कॉस्ट डायरेक्टली उससे रिलेटेड लगती हैं, एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब मैं बात COGS की करता हूं तो मेरा यहाँ पे मतलब उन सारी डायरेक्ट कॉस्ट से है, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेस हो। ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करता हूं अपनी COGS को कैलकुलेट करने में। अब ये COGS एग्जैक्टली होता क्या है, हाँ ये समझते हैं। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहने का मतलब यह है जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ा है, आपका इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक जो आपकी पड़ी है, उसमें आप अपनी परचेजेस को लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं जितनी आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी। एंड मैं यहाँ पे नेट परचेज इसलिए बोलना चाहूंगा, कुछ आप रिटर्न भी करते हैं तो उस रिटर्न को माइनस कर दिया आपने। जिस तरीके से आपने सेल्स रिटर्न आपका हुआ उस तरीके से परचेज रिटर्न भी होगा। तो मैं यहाँ फिगर किसकी लूंगा, नेट परचेजेस की। उसके अंदर मैं ऐड करता हूं अपने सारे डायरेक्ट के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, आपके वेजेस के, मटेरियल के, लेबर के, ठीक है, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट हैं। यहां मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं करता, जो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड,
या कोई भी अलग तरीके का रिजर्व मैं बात नहीं कर रहा, मैं सारी की सारी बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के खर्चे की, जो कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इनमें से जब मैं माइनस करता हूं अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो जो मेरी फिगर निकल के आती है उसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और सीओजीएस रेशियो ये दिखाना चाहता है कि बेसिकली सीओजीएस रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है, जितना मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है व्हेन आई डिवाइड दैट विद नेट सेल्स, तो उसमें को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी परसेंटेज में फिगर आती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितनी भी हम पढ़ेंगे ये कैलकुलेट होती है सारी परसेंटेज में, कुछ रेशियो टाइम्स में होंगी, कुछ परसेंटेज में होंगी, ये रेशियोज हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होती हैं। अब बात ये समझने वाली है कि सीओजीएस रेशियो ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है। मतलब मेरी परसेंटेज, अगर सपोज मेरी परसेंटेज 80 आए वो ज्यादा बढ़िया है परसेंटेज, या 90 आए वो ज्यादा बढ़िया है मेरी परसेंटेज। जैसे कि चीज आप बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, जितनी ज्यादा मेरी सीओजीएस होगी उसको अगर मैं सेल से माइनस करूंगा उतना ही कम मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे इनडायरेक्ट के खर्चे भी माइनस करने हैं, तो टोटलिटी में मेरा एंड में नेट इनकम जो मेरे हाथ में, नेट प्रॉफिट जो मेरा आएगा वो उतना कम होगा। तो बेटर यही है कि मेरे सीओजीएस की जो परसेंटेज है, जो ये मेरा रेशियो है, मुझे जितना मिनिमम हो सके तो मेरा बढ़िया है। ठीक है, आइए इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मैं बात करता हूं यहाँ पे कि मैंने टोटल सेल्स करी है, लेट अस सपोज 1,20,000 रुपए की। ठीक है, एक रफ फिगर लेते हैं, मेरी टोटल सेल्स जो है, सॉरी मेरी नेट सेल्स मैं ले लेता हूं। ठीक है, नेट सेल्स कितनी है, 1,20,000 रुपए की। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं मेरे पास अभी ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा है वो लेट अस सपोज 50,000 रुपए का है। ठीक है, उसकी क्या है वैल्यू, 50,000 रुपए। और मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस करी, ठीक है, यहां मैं कौन सी परचेजेस दूंगा, नेट वाली, वो सपोज मेरी है 20,000। ठीक है, और मैंने अगर बात करूं डायरेक्ट के खर्चों की, तो मैं मान लेता हूं मेरे डायरेक्ट के एक्सपेंसेस जो मैं लेता हूं वो मैं ले लेता हूं 30,000 रुपीज के। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की जहां तक मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10,000 रुपीज। तो अब आइए निकालते हैं सीओजीएस रेशियो क्या आती है। तो सीओजीएस रेशियो मेरी हो गई, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेजेस को, नेट परचेजेस को, देन योर डायरेक्ट के एक्सपेंसेस, जितने भी आपके डायरेक्ट के एक्सपेंसेस हैं, माइनस करेंगे जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो कितना हो गया, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000, तो ये हो गया आपका 50, 20, 70, 70, 100। तो ये आपकी फिगर आ गई ऑलमोस्ट 90,000, आपकी फिगर सीओजीएस की आ गई। ठीक है, अगर बात करें हम रेशो की, तो रेशो कैसे निकलेगा, इसका रेशो आएगा 90,000 आपका सीओजीएस था, और आपकी सेल्स की फिगर क्या थी, 1,20,000। सेल्स की फिगर थी 1,20,000 की। अगर हम इसको करते हैं तो कितना आता है, 90,000 divided by 1,20,000 in percentage it is 75%। तो मैंने कितना लिखा है, मेरी सेल्स का 75% मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है। ठीक है, अगर ये मैं 75 से बढ़ा दूं, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे डायरेक्ट के एक्सपेंसेस 30,000 से बढ़ा के 40,000 कर दिए, मेरे डायरेक्ट के खर्चे बढ़ गए, मेरा कोई लेबर का खर्चा बढ़ गया, वेजेस का खर्चा बढ़ गया, या मटेरियल का कोई खर्चा मेरा बढ़ गया, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है ये देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 90,000 है, तो अब मेरा रेशो क्या आएगा, अब मेरा सीओजीएस रेशो निकल के आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो डेफिनेटली ये रेशो बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, दैट इज 83.33%। तो बढ़ गई ये फिगर। तो यहाँ पे जब 75% था मेरा, अब ये 83% हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, अब जो मेरा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो और कम निकल के आएगा। उसके बाद जब मैं उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो क्या होगा, मेरा नेट इनकम भी मेरी कम निकल के आएगी। तो इस केस से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जितना मेरा सीओजीएस का परसेंटेज कम होगी उतनी मेरी कंपनी के लिए वो बेटर सिचुएशन है, क्योंकि मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आगे इसमें से सेट ऑफ करने पड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है,
आइए इसको समझते हैं। तो जैसे कि सीओजीएस रेशो मैंने आपको बताया था किससे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, और ये बेस्ड किसके ऊपर है, ये बेस्ड है आपकी सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात है डिस्प्ले परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। एग्जैक्टली अगर मैंने वहां 75% की बात करी थी तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 75% है, किसका, मेरी नेट सेल्स का, ठीक है। यूज टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, डेफिनेटली कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सेल्स, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीओजीएस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और ये जो फिगर आती है परसेंटेज में आती है, ठीक है। और दो बातें में ध्यान रखनी है, सबसे पहली सीओजीएस क्या है, सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस योर नेट परचेजेस प्लस योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक, and then net sales is equal to total sales minus sales return, and your total sale is basically your cash sales and your credit sales, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और रेशियो मीटर पे अगर हम ध्यान दें तो रेशियो मीटर क्या कहता है, रेशियो मीटर कहता है लोअर द रेशियो बेटर इट इज। एग्जैक्टली जितनी कम रेशियो रहेगी परसेंटेज में उतनी हमारी कंपनी के लिए बेटर है, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देखने हैं, वरना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है उतना कम आएगा, ठीक है। एंड देन हायर द रेशियो लेस फेवरेबल इट इज, एग्जैक्टली वाइस वर्सा है बिल्कुल। तो ग्रॉस सीओजीएस रेशियो में हमने क्या चीज समझी, सीओजीएस रेशियो बात करता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ठीक है, वो सारे खर्चे जो कंपनी की फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये परसेंटेज जितनी कम हो सेल्स की उतनी बढ़िया है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें बढ़ा के आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी मैनेज करना है। तो ये थी पूरी सीओजीएस रेशियो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और जैसे कि एक बात आप ध्यान रखें, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नेट सेल्स कैसे है, नेट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, नेट सेल्स इज इक्वल टू योर सीओजीएस प्लस योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। वो सीओजीएस क्या है, बिल्कुल वैसी जैसे हम कॉस्टिंग में देखते थे, मेरी कॉस्ट और उसके कमाया गया प्रॉफिट ही मेरी सेल्स होता है, वही चीज यहाँ है, बस कॉस्ट की जगह सीओजीएस है और प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।